हाँ मैडम प्रतिमा मैडम, हाँ दो उधर प्रतिमा मैडम को देते जाओ। लीजिए माला पहनाइए मैडम को। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप लोग आज का आपका सेंटर खुला है। वैष्णवी मैडम डाल दीजिए और मेरे तरफ से ये गुलदस्ता भेज, और मैडम जी आप भी दे दीजिए, और ललिता मैडम आप भी दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बताना चाहता हूँ कि ओम कला केंद्र ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण आज के दिन शुभारंभ हुआ। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हमारे प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करने के लिए हमारे परासिया विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय श्री सोहन वाल्मीकि जी का आगमन हुआ। उन्हीं के शुभारंभों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ओम कला केंद्र ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण शिविर, सिलाई प्रशिक्षण शिविर परासिया में आयोजित किया जा रहा है। अभी हमारे एडमिशन चालू है, प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थाएं चालू हो चुकी है। कल से हमारा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा और प्रशिक्षण प्रभारी इशरत अफसार मंसूरी मैडम को बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ में आए हुए समस्त टीचरों को, प्रशिक्षण प्रभारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम पर आज सम्मिलित हुए। ओम कला केंद्र द्वारा यह ब्यूटी पार्लर सिलाई प्रशिक्षण 2 माह का रखा गया है। परासिया क्षेत्र की समस्त छात्राओं, महिलाओं से मेरा आग्रह है कि ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का लाभ उनको जरूर लेना चाहिए, जिससे वह स्वरोजगार की एक नई दिशा उनको मिल सके। स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त महिला, सशक्त प्रदेश की कल्पना साकार करने के लिए मैंने प्रशिक्षण का काम इशरत मंसूरी मैडम जी को दिया है और ललिता मैडम जी को दिया है। साथ में हमारी प्रतिभा यादव मैडम जी को दिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में खड़ी है मिताली मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जुझारू और बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूं कि इसका भी बहुत बहुत स्वागत होना चाहिए। ललिता मैडम मेरे बगल में है, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त टीचरों का, समस्त प्रशिक्षण प्रभारियों का परासिया के केंद्र पर बहुत बहुत धन्यवाद। कविता यादव, कविता सूर्यवंशी मैडम, ललिता सूर्यवंशी मैडम, मेरे साथ आई हुई मैडम, समस्त टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में इशरत अफसार मंसूरी, फूल पाल मैडम जी को और वैष्णवी विश्वकर्मा मैडम, समस्त टीचरों को मेरी ओर से, इशरत मंसूरी की ओर से, परासिया के समस्त छात्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशीष, थैंक यू। चलिए, तो आत्मनिर्भर बनाना है तो ऐसे कार्यक्रमों में जरूर पहुंचूंगा और मैं कल के दिन जरूर आऊंगा, ऐसा आश्वासन दिया। और आज देखिए कितना अच्छा दिन है कि आज के दिन माननीय विधायक और उनके समस्त साथीगण हमारे इस कार्यक्रम पर यहाँ पे उपस्थित हैं। बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि आज के दिन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, तो हर महिला को रोजगार के आगे बढ़ाने के लिए ऐसे विधायक जब साथ देते हैं तो निसंदेह इस पूरे ब्लॉक का विकास भी होगा और हर परिवार पे खुशी की लहर जाएगी, क्योंकि ऐसे ट्रेनिंग आपके जीवन को सार्थक भी करते हैं, आपके भविष्य को आगे भी बढ़ाते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री विधायक सोहन वाल्मीकि जी को कि ऐसे कार्यक्रम को वो उपस्थित भी है, क्योंकि उनका ध्येय भी ये रहता है कि मेरे ब्लॉक की लड़कियां हो चाहे दूसर भी लड़कियां हो, महिलाएं हो, उनके रोजगार की अगर पहल होती है तो सबसे पहले मैं कदम बढ़ाकर उनकी पहल को आगे बढ़ाने में मदद देता हूँ, क्योंकि ये आपका मैंने विधायक है, साथ साथ आप उनके भाई भी हैं, बहन भी हैं, तो जरूर इस नाते भी हमने आमंत्रित किया और वह यहाँ पे उपस्थित है। मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री को और हमारे प्रशिक्षण प्रभारी इस्मत मंजूर जी से निवेदन। एक हॉल लिया है, तो बताने का मेरा तात्पर्य यह था कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हमारी महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें और उनको काम, उनके हाथों को काम कैसे मिले। तो हम लोगों ने कई जगह इस तरीके की मदद करी है, मगर निश्चित रूप से जो आपका जो पहल है, जो आप इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। अब ये आप पे निर्भर है कि इसका लाभ कितना आप अधिक ले सकते हैं। आपकी जो मंशा है और आपकी जो लगन है, उसके अनुरूप आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। तो मेरा भी ये प्रयास रहता है कि मेरे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं विधानसभा क्षेत्र में पूरे में जो समूह से जुड़ी हैं या काम करना चाहती हैं, ऐसे लोगों को बहुत हमने मदद करी। अभी हमने WCL CSR मदद से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिला थी नीमकुई की और उमरेट की, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को थ्रेशर चाहिए। तो हमने जो धानी के थ्रेशर होते हैं, जो मक्का, सोयाबीन और ये वाला, तो हमने 2 मशीन उनको थ्रेशर के लगभग 10 लाख रुपए कीमत की मशीन उनको एक नीमकुई समूह को दिया और एक उमरेट की समूह को दिया। तो वो थ्रेशर से अब वो रोजगार में जुड़ रही है कि जहाँ जहाँ खेत है, जहाँ धानी हो रही है मक्के की, इसके बाद गेहूं की होगी, सोयाबीन की होगी, तो वो उससे जुड़ के तो थ्रेशर चला के वो महिला अपना रोजगार से जुड़ रही है। तो ये एक शुरुआत हम लोगों ने बहुत इसमें पहल करी है। अब आगे कितनी सफलता मिलती है वो आप लोग के ऊपर निर्भर होता है कि जिन महिलाओं को जो चीज उपलब्ध करा रहे हैं उसका उपयोग अच्छे से करें, लगन से काम करें, ताकि उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त हो सके। तो ये प्रयास हमारा है, आगे भी रहेगा और इसमें आप लोग को सलाह दोगे कि और कुछ करना है, कैसे रोजगार को जोड़ें, और कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाइए आपकी कि एक साथ 100-150 महिलाओं को काम मिल जाए। आप बताइए तो हम लोग उसकी व्यवस्था बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत और कोई मशीन लेना हो या कुछ करना हो, तो उसमें ऐसा कुछ कर लें आप लोग, या यही कर लें कोई ऐसी बड़ी मशीन लगा के तो 100 महिलाओं को इकट्ठा कर रोज का रोजगार मिल जाए, ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। यदि कोई ऐसा आपके मन में कोई बजट हो तो मुझे बताइएगा, जो लगेगा हम उसे पूरी मदद करेंगे। तो ये हमारी, मैंने आपको बताने से ये था कि किसी भी तरीके से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का हमारा प्रयास है, आगे भी रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद महिला अच्छा ट्रेनिंग कर लेंगी, उनको 3 मशीन देंगे, तो आप 3 नहीं, मेरी तरफ से 10 मशीन और हम दे देंगे, 13 मशीन हो जाएंगे। 10 मशीन हम दे देना, 3 आप दे देंगे, तो और भी महिला इससे जोड़ के आगे काम करेंगी। तो आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत करी है। मेरी सभी बहनों से यही आग्रह है कि आप अच्छे से काम करिए, लगन से काम करिए, और जहां मेरी आवश्यकता लगता है कि हमारी जरूरत है, तो हम आपके साथ में खड़े हैं पूरी तरह के साथ। वो है गुलदस्ता हमारे भाई साहब बैठे, उनको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीष दिए भी हैं। तो हमारे छिंदवाड़ा से आई हुई राष्ट्रकवि है मैडम जी हैं, फूल कुमार जी, आ जाए और भाई साहब का फूल गुलदस्ते से भेंट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे मैडम जी आ जाए, आप हाँ आ जाओ और गुलदस्ता भेंट करके पार्षद जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि मैं सिवनी से आया हूँ और इधर का कार्यक्रम को संचालित भी करता हूँ, तो मैं भी आदरणीय मंच को भी मैं फूल और माला से स्वागत करना चाहता हूँ। भाई साहब जी बताना चाहेंगे मैम? नमस्ते, मैं ओम कला केंद्र पराती की प्रशिक्षण प्रभारी नुसरत मंसूरी
हमारा आज शुभारंभ हुआ है ओम कला केंद्र का, जहाँ पे आपको ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 2 महीने की रहेगी। निःशुल्क प्रशिक्षण रहेगा। आप सभी परासिया से मेरा निवेदन है कि आइए और फॉर्म भरिए और फ्री निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ उठाएं। धन्यवाद जी। आगे कुछ बताना चाहेंगे मशीनों के विषय में? जी सर, हमारे पास सिलाई मशीन है आज वाली है। ये हमारी सिलाई मशीनें हैं जिस पर लड़कियां काम करेंगी, और जिसके बाद में ये सारी मशीनें लड़कियां अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रखी गई है। यहाँ पर सिलाई सिखाई जाएगी, कटिंग भी सिखाई जाएगी, साथ में ड्राफ्टिंग भी की जाएगी। इधर हमारा ब्यूटी पार्लर का मटेरियल रखा हुआ है, प्रोडक्ट आ चुके हैं सारे, और सभी लोगों को यहाँ ब्यूटी पार्लर में थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, ब्यूटी पार्लर में मेकअप एंड ब्राइडल मेकअप, सभी पूरा कंटिन्यू पूरा कोर्स सिखाया जाएगा, जो कि निःशुल्क होगा। प्रोडक्ट हमारे आपको फ्री यहीं से मिलेंगे। यहाँ की ट्रेनिंग के लिए सभी मटेरियल आ चुका है, ओम कला केंद्र द्वारा दिया गया है। सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि ओम कला केंद्र जो निरंतर प्रशिक्षण दे रहा है ब्यूटी पार्लर का, सिलाई का, इसका लाभ उठाएं और अपने आप को एक आत्मनिर्भर महिला बनाएं। सशक्त महिला, सशक्त भारत, सशक्त मध्य प्रदेश, यही हमारा उद्देश्य। धन्यवाद जी। जी, मैं ललिता यदुवंशी परासिया सेंटर से। आज यहाँ के सेंटर की ओपनिंग हुई है। मैं ही ओम कला केंद्र में सीखी हुई एक गर्ल्स थी। आज की स्थिति में मेरा खुद का एक बुटीक है। मैं चाहती हूँ कि हर नारी अपने पैर पे खड़ा हो, यहाँ आके सीखे और अपने पैरों पे खड़े हो, अपना एक बुटीक चलाए, पार्लर चलाए और इंडिपेंडेंट बने। थैंक यू जी। कुछ बताना चाहेंगे मशीन के विषय में, क्योंकि आप टीचर हैं आप? जी, पास में जाके बताना। हमारी मशीनें हैं जो गर्ल्स सीख जाएगी मशीनें चलाना, उसके बावजूद उनको ये मशीन दी जाएगी और उसके बावजूद उन पर ट्रेनिंग होगी। अभी शुरू में तो कटिंग सिखाई जाएगी, बट बाद में मशीनें दी जाएगी। जी मैडम, आप तो छिंदवाड़ा से आए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मैं छिंदवाड़ा से फूल कुमारी पाल, छिंदवाड़ा शाखा की प्रभारी हूँ। अभी मेरे 2 सेंटर ओपन होने वाले हैं। आज मैं परासिया ओम कला केंद्र का कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होने आई हूँ। तो सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा है ओम कला केंद्र। सभी आइए, सभी का वेलकम। नमस्कार जी। मैडम बताते जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिताली बेले और मैं आज जुड़ी हूँ ओम कला केंद्र से। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज ओपनिंग थी और ओपनिंग में आए विधायक जी शोभन सालवेकी जी, जिनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। सभी महिलाओं की उन्होंने इतने अच्छे से उन्हें प्रोत्साहित किया और काफ़ी सारी मशीनें देने की भी बात की है, और आगे वो जो भी हमारे लिए कर सकते हैं वो करने की कोशिश वो करने वाले हैं। और हम ओम कला केंद्र में जो भी जितना सिखा सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं, वो सब कुछ हम देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ साथ ही, तो मैं यहाँ पे जो भी सीखना चाहती हूँ, जो भी मेकअप सीखना चाहते हैं, जो भी पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं, उन्हें मैं बहुत ही अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगी, ताकि आगे जाके वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जिनकी उतनी अच्छी कंडीशंस नहीं होती है, तो उन्हें ओम कला केंद्र से ये बेनिफिट्स है कि यहाँ पे आपको कुछ भी चार्ज नहीं करना होता है, फ्री सेवा दी जाती है। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओम कला केंद्र के साथ जुड़े और सीखें, लाइफ में अब जो भी करना चाहते हैं, जिस मुकाम पे वो पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचे। थैंक यू।
जी मैडम, कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं फूल कुमारी पाल छिंदवाड़ा सागर की जी वैष्णवी मैडम। नमस्कार सर, मैं ओम कला केंद्र से वैष्णवी विश्वकर्मा बात कर रही हूँ। मेरा केंद्र एक कोरिया में चल रहा है, मैं वहाँ की प्रभारी हूँ। आज मैं यहाँ पर आसिया ओम कला केंद्र के शुभारंभ में आई हूँ, जो कि बहुत अच्छे से किया गया। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज बच्चे सम्मिलित हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, कि इतनी संख्या में बच्चों ने यहाँ पर अपना पंजीयन कराया और यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जी बताइए। मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ सर। उम्मीद कभी मत छोड़ना, उम्मीद कभी मत छोड़ना। कल का दिन आज से बेहतर होगा, कल का दिन आज से बेहतर होगा। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कोई बहुत और कोई मशीन लेना हो या कुछ करना हो तो उसमें ऐसा कुछ कर लें आप लोग, या यही कर लें कोई ऐसी बड़ी मशीन लगा के तो 100 महिलाओं को इकट्ठा रोज का रोजगार मिल जाए, ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। यदि कोई ऐसा आपके मन में कोई बजट हो तो मुझे बताइएगा, जो लगेगा हम उससे पूरी मदद करेंगे। तो ये हमारी, मैंने आपको बताने से ये था कि किसी भी तरीके से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का हमारा प्रयास है, आगे भी रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद महिला अच्छा ट्रेनिंग कर लेंगी, उनको 3 मशीन देंगे, तो आप 3 नहीं, मेरी तरफ से 10 मशीन और हम दे देंगे, तो 13 मशीन हो जाएगी। 10 मशीन हम दे देना, 3 आप दे देंगे, तो और भी महिलाएं इससे जुड़ के आगे काम करेंगी। तो आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत करी है। मेरी सभी बहनों से यही आग्रह है कि आप अच्छे से काम करिए, लगन से काम करिए, और जहां मेरी आवश्यकता लगता है कि हमारी जरूरत है तो हम आपके साथ में खड़े हैं पूरी ताकत साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बहन जी ने कह दिया कि 10 मशीन ले रहे हैं, बहुत बहुत आभार। समस्त छात्रों की ओर से जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार, क्योंकि पार्षद मैडम भी बैठी है। अब पार्षद मैडम एक डिसीजन लेंगी, जिनको जरूरत है इस एरिया की हो चाहे और एरिया की हो, तो ऐसी सूची बनाकर एक कार्यक्रम एक बड़ा आयोजित करेंगे। और वो बड़ा आयोजित कार्यक्रम में सम्मान महिलाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए मशीन भी अपन व्यवस्था कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मेरे साथ जो काम करती हैं छात्राएं और रोजगार कई महीनों से सालों से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनको 3-4 ऐसे छात्राएं हैं, उनको आज के दिन हमारे संस्थान का ID कार्ड वितरण होना है। तो माननीय विधायक जी से निवेदन है कि उनको अपना एक ID कार्ड जरूर दें। प्रतिभा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा यदुवंशी, ललिता यदुवंशी, बेले मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम जब चलता है तो एक समय पे और समय पे प्रशिक्षण आयोजित होता है, और लगातार ऐसे प्रशिक्षण हम आयोजित करते रहेंगे, इससे सभी लोगों को रोजगार और व्यवसाय मिलेगा। हम लोग का कुछ दिनों के बाद इसी कैंप पर हम लोग रैगजीन के थैले और जो आप लोग मार्केट करने जाते हैं वो थैले, कपड़े के थैले, रैगजीन के बैग, सफरिंग बैग, इस टाइप की बनाने के लिए भी प्रशिक्षण और उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि हर महिला को अगर कटा कटाया सामान आपके पास कच्चा आ जाएगा तो आप हमें पक्का बना के देंगे, और वो बाजार फिर उसे खरीदने के लिए खरीदार भी हमने चयनित कर लिया है। अभी समस्या ये आती है कि बना तो लेता है मान व्यक्ति,
या सामान अपने घर पे बना लेती हैं, पर उसके लिए बाजार कैसे बनेगा, मार्केटिंग, तो उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। काफी सामान हमारा खादी ग्राम उद्योग सिवनी का खादी ग्राम उद्योग खरीदता है, तो हम छिंदवाड़ा के खादी ग्राम उद्योग में भी हम लोग बात करेंगे कि आपका सामान वो लोग खरीदे, और जो हाट बाजार होता है उसमें भी आपके सामान की प्रदर्शनी लगाकर अपन बेचें। अपन चाहते हैं कि परासिया विधानसभा से कुछ महिलाओं को ट्रेन करके भोपाल जमुरी मैदान पर हाट बाजार लगता है। उस हाट बाजार पे पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे हुनर कारीगर अपनी अपनी प्रतिभाओं को लेकर, अपने अपने सामानों को लेकर वहां के एग्जीबिशन लगाते हैं, और उनका सामान बेचने की खरीदारी के लिए बहुत से लोग आते हैं, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपसे संपर्क करती है, और फिर वो आपका माल आपके घर से ही उठाने को तैयार हो जाती है। अभी हाल ही में बरघाट विधानसभा में हमने जो सामान बनाया था, तो उस पर भी ऐसे ही छोटी शुरुआत की है, और आज बड़ी संख्या पे हमारा कच्चा माल आता है और पक्का उसी एरिया से जाता है। तो यही शुरुआत हम यहाँ से भी करेंगे, जिससे कि महिलाओं को रोजगार ही मिलेगा। साथ में ऐसे ऊर्जावान विधायक जब साथ देते हैं, तो आपके विकास खंड में ज्यादा दिन दूर नहीं है कि हर महिला को रोजगार, हर महिला सशक्तिकरण, हर महिला के चेहरे पे खुशहाली आने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आगे बढ़कर अपनी स्वेच्छा से हमारे इस कार्यक्रम में आए भी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भी अपना सहयोग और योगदान दिया। माननीय मंचासी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सहज निमंत्रण पे आ गए, और सभी महिलाओं को आज जब घर जाएंगी महिलाएं, तो जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगी कि हमारे विधायक ने हमें बड़ी सौगात आज शुभारंभ के अवसर पे ही दे दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करता हूँ कि वो मशीन का एक पूजा करके माला बनाना, जिसमें कि वो चालू हो जाएंगी। और आप लोगों को कुछ कहना, आप लोगों को कुछ सलाह है कि हाँ, लोग और क्या कर सकते हैं? बता दीजिए आप लोग। बेटा सर, आप लोग कुछ चाहते हैं, आप लोगों के मन में है कोई प्रोजेक्ट हो कि जिससे रोजगार से जुड़े आप लोग, कुछ ऐसा सोच के बताइए। क्योंकि अभी हम तो यहाँ चालू कर रहे हैं, एक वो एलएफ को जो है एलएफ बना समूह का परासिया का, उसको हमने दिया है सोयाबीन का सामान दिया है, मशीन दी है, जिससे वो सोयाबीन की पनीर बनाकर वो मार्केट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केटिंग का मामला आता है। हाँ। अभी उन्होंने जैसे चांदा बेटा में स्लीपर बनाने का उनको दिया मशीन, और मटेरियल का भी पैसा दिया, क्योंकि उनको पैसा नहीं था, तो मटेरियल भी खरीद के इंदौर से बुलवाया उन्होंने। अब वो मार्केटिंग कैसे करें, एक मार्केटिंग का भी है। अभी बहुत सारे बाजार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगते हैं, कई जगह लगते हैं, तो चाहे तो वहां भी जा सकते हैं। अभी जैसे हमने कई जगह सिलाई मशीनें दी है, और वो उपयोग नहीं आ पा रही। हमने उनको कहा कि आप लोग जैसे बहुत कुछ अच्छा नहीं बना सकते, तो पेटीकोट बना लें, पेटीकोट बना के हम लोग कुछ व्यापारियों से बात कर रहे हैं कि वो उनसे ले लेंगे, पर वो कदम उनका आगे नहीं बढ़ पा रहा। दिक्कत ये हो रही है। अभी जैसे हमने दोना पत्तल की मशीन दिया है, अब दोना पत्तल तो बना रही है, मार्केटिंग नहीं कर रही है। अब इसके लिए अलग अलग लोगों को लगाना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कौन करे, मार्केटिंग कौन करे, पैकिंग कौन करे, एक पूरा सिस्टम, एक टीम बने, तब आगे बढ़ते हैं। मगर इस तरीके से कर नहीं पाए। अब सैनिटरी पैड की मशीन लगभग 5.5 लाख रुपए करनी थी, वो रेट में पड़ी, वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, बेच नहीं पा रहे। चाहे तो कर सकती हैं। नहीं साहब, एक बाइंडर मशीन आती है, उस बाइंडर मशीन में 10 का सिक्का डालें और वो पैक हासिल कर लेते हैं। तो स्कूलों में, जैसे स्कूलों में बाइंडर मशीन लग जाए और लड़कियां सिक्का डालें और वो पैक बाहर आए, तो उनका माल बिक भी जाएगा, और आसानी से कन्या सारा स्कूलों में, वो कॉलेजों में प्राप्त भी हो जाएगा। उसकी भी तैयारी हमारी है, मगर इससे काम नहीं चलेंगे ना। आप जैसे मान लीजिए लगभग 1600 समूह बने हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ये चाहे तो अपने समूह भी भेजें तो इतना महीने का इनकम हो जाएगा। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? आपके विधायक जी आए हैं, कुछ समस्या है, कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। इससे कुछ जुड़ा रोजगार से हो, रोजगार से जुड़ा हो, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग तो कह दीजिए। कुछ करना चाहते हो तो बताइए, कुछ नयापन करना चाहते हो तो भी बताइए। रोजगार के लिए आपको तो बता दो, ये तो अभी विचार कर लेने से एकदम मत पूछो, 2 महीने बाद आएंगे तब मुझे बताना आप। जी 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 बिल्कुल, सब आपस में चर्चा करके, बात करके। जी आ जाओ, आप पूछो की जगह में जी सर, यहाँ से ले लो, ठीक है, यहाँ से आ जाओ। देखो
वैष्णवी जरूर चलिए मैं मान्य तो इसके लिए ध्यान से सीखे। और मेरे वार्ड में जो कार्य हो रहा है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्री विधायक सोहन वाल्मीकि जी, उनके वचन और उनका कहना हमारे लिए बड़ा आशीर्वाद रहेगा और सभी बच्चों को, छात्रों को एक संबल भी प्रदान करेगा। माननीय श्री सोहन वाल्मीकि जी, जोरदार तालियां। आज ओम कला केंद्र के माध्यम से आपका इस सेंटर का शुभारंभ हुआ है। मैं ओम कला केंद्र के सभी हमारे संचालक, सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आज जो परिवेश, आज का जो दौर है, इस परिवेश में आप सबके लिए एक नई शुरुआत रोजगार से जोड़ने की आपने करी है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज की ज़रूरत है। मेरा ये तीसरी बार आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से विधानसभा क्षेत्र की जवाबदारी मुझे प्राप्त हुई और मेरी कोशिश रही है कि किसी भी तरीके से हमारे क्षेत्र में प्रगति, उन्नति, विकास हो, साथ में रोजगार के अवसर भी मिलते रहें। ये प्रयास हमारा है। मगर तकलीफ थोड़ी सी इस बात की हो जाती है कि हम जैसा चाहते हैं, जो हमारी मंशा है कि जिस तरीके से हमें राज्य सरकार मदद करे, हमारे यहाँ क्षेत्र में नई नई सौगातें मिले या कोई ऐसी इंडस्ट्री डले कि जिससे सीधे तौर पर महिलाओं के हाथों को काम मिले और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, परंतु वो नहीं हो पा रहा। और इसी के चलते हमने देखा कि हमारे बहुत सारे समूह बने हुए थे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी। तो फिर हमने उसमें शुरुआत करी काम से। सबसे पहले हमारा इंटर का एक ट्रस्ट होता है, हमारा मध्य प्रदेश केरला गांधी मजदूर संघ का ट्रस्ट है। तो हम ट्रस्ट के माध्यम से हर साल हमारा जो निकलता है, जो हमारा वेलफेयर फंड में जाता है, तो उससे शुरुआत करी हमने मशीन देने की महिलाओं को। फिर मैंने अपने हिसाब से लगभग पूरे समूह जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं 500 मशीन हमने बांटी समूह को, पूरे अलग अलग समूह को लगभग 500 मशीन बांटी। फिर हमने कहा इस मशीन से रोजगार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मशीन सेंटर चलते हैं, पर वो क्या बनाए, क्या प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि आज के इस दौर में कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा का दौर है। आज जो दुकानें हैं और जो चल रही हैं, जो रेडीमेड की दुकानें होती हैं, उस हिसाब से हम लोग प्रतिस्पर्धा में नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि उनके मटेरियल, उनका फिनिशिंग बहुत अलग होता है। वो इससे हमको सबको नहीं बन जाता, क्योंकि वो फैक्ट्री से निकलता है और फैक्ट्री से आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारी हमारी समूह की जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला हैं, अभी हमने सैनिटरी पैड की मशीन दी, लगभग 5 लाख रुपए उसकी कीमत थी उमरेट में, उससे महिला जुड़ी सैनिटरी पैड का। फिर हमने झुर्रे में और जो समूह था उनको बड़ी पापड़ की मशीन दी। अम्बाड़ा में हमने फिर उन्हें दोना पत्तल वाली मशीन समूह को दिया। फिर अभी 3-4 महीने पहले हमने न्यूटा में शुरुआत करी, हमने अगरबत्ती की और उसकी मशीन दी, दोना पत्तल की दी है। चानामेटा में हमने फिर अगरबत्ती की और एक चप्पल स्लीपर बनाने की मशीन दी। और अभी हमने हाल ही में यहाँ पर गीता हुई के एक समूह चलाती हैं, उनको हमने पूरा ब्यूटी पार्लर का सामान दिया, वो दुकान खोल रही हैं और पूरा जितना भी सामान था, कुर्सी वगैरह ये वो जितनी चीज़ें थी, हमने लगभग 1 लाख रुपए का उनको सामान दिया कि आप रोजगार से जुड़े, दुकान खोलें। तो उनकी भी शुरुआत वहाँ से होने वाली ब्यूटी पार्लर की, वो भी चलाती हैं। इसी तरीके से अभी परासिया में भी हमारी बहुत सारी समूह की महिला थी, उन्होंने भी बात रखी थी कि हम लोग को पनीर बनाने की मशीन दी जाए, जो सोयाबीन का पनीर आजकल चलता है, तो हमने वो भी मशीन उनको दी है और इसकी भी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने नगर पालिका से एक हॉल लिया है। तो बताने का मेरा तात्पर्य ये था कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हमारी महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें और उनको काम, उनके हाथों को काम कैसे मिले। तो हम लोगों ने कई जगह इस तरीके की मदद करी है, मगर निश्चित रूप से जो आपका जो पहल है, जो आप जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये रोजगार से जुड़ने की जरूरत है। अब ये आप पे निर्भर है कि इसका लाभ कितना आप अधिक ले सकते हैं। आपकी जो मंशा है और आपकी जो लगन है,
उसके अनुरूप आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। तो मेरा भी ये प्रयास रहता है कि मेरे क्षेत्र की जो महिलाएं मदद करें। अभी हमने WCL CSR मदद से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी नीम कोई की और उमरेट की, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को थ्रेशर चाहिए। तो हमने जो घानी के थ्रेशर होते हैं जो मक्का सोयाबीन और ये वाला, तो हमने 2 मशीन उनको थ्रेशर के लगभग 10 लाख रुपए कीमत की मशीन उनको एक नीम कोई समूह को दिया और एक उमरेट की समूह को दिया। तो वो थ्रेशर से अब वो रोजगार में जुड़ रही हैं कि जहाँ जहाँ खेत है, जहाँ घानी हो रही है मक्के की, इसके बाद गेहूं की होगी, सोयाबीन की होगी, तो वो उससे जुड़ के वो थ्रेशर चला के वो महिलाएं अपने रोजगार से जुड़ रही हैं। तो ये एक शुरुआत हम लोगों ने बहुत इसमें पहल करी है। अब आगे कितनी सफलता मिलती है वो आप लोग के ऊपर निर्भर होता है कि जिन महिलाओं को जो हम जो चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं उसका उपयोग अच्छे से करें, लगन से काम करें, ताकि उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त हो सके। तो ये प्रयास हमारा है, आगे भी रहेगा। और इसमें आपको पार्लर सीखे, लेकिन जिसको बोल रहे मशीन लेना चाह रहे हैं जी यहाँ से, तो वो अपना बच्चे ध्यान से सिलाई सीखे कि वो सिलाई करने के पात्र रहे, उन्हीं को ये मशीन लेना चाहिए। ये तो मशीन ले जाकर रखिए और सिलाई ना करिए। ऐसे लोग को देना मशीन महिला को कि जो अपना घर चला सके सिलाई करके, क्योंकि मैं भी सिलाई करती थी और मैं भी सिलाई करके सब अच्छे ध्यान 2 महीने तक किसी भी प्रकार का शुल्क प्रशिक्षण पे नहीं चलेगा। सारी सामग्री जो ब्यूटी पार्लर में 2 महीने तक कितनी लगती है, ये सभी सामग्री संस्था की होगी। आपको हम लोग प्रशिक्षण देंगे और मंच से ही आग्रह करना चाहूंगा, पुनः एक बार जब बच्चियां ट्रेनिंग प्राप्त कर ले तो इनका डिप्लोमा वितरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और माननीय अतिथि महोदय भी उस कार्यक्रम में जैसे शुरुआत में आए हैं वैसे ही आपके रोजगार के अंत में भी आए, मेरा यही आग्रह आपसे रहेगा। ऐसी महिलाएं जो कि असहाय है, जो परिवार में सक्षम नहीं है, ऐसी 3 महिलाओं को हमारे संस्थान की ओर से विधायक जी आपसे निवेदन करते हैं, हम 3 मशीन लाएंगे और आप अपने हाथों से ऐसी 3 महिलाओं को मशीन दें जो उसका जीवन यापन वो कर सकें। तो हमारे तरफ से ये कि आप जरूर आएं और मशीन भी इन बच्चियों को दें, सिलाई मशीन की, वो घर के परिवार में कुछ करें। और आगे ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। इसी आशाओं के साथ आप सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और कार्यक्रम को आज संचालित भी हो रहा है। आज से शुरुआत है, प्रशिक्षण चलने लगेगा, अपनी गति पकड़ेगा और गति पकड़ेगा जब आप रोजगार की ओर भी बढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य रहता है कि हर परिवार में एक संबल परिधान करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन हो, जिससे वह सीख के अपने जीवन को चला सके। और हर व्यक्ति चाहता है कि परिवार खुशहाली की ओर जब आएगा, जब एक हाथ से 2 हाथ में कमाई आएगी, तो दौर वही है ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे प्रशिक्षण निसंदेह सफलता की ओर जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय पार्षद जी से कि वो आपको संबोधित करें, 2 शब्द जरूर। हमारे परासिया के माननीय विधायक आदरणीय सोहन वाल्मीकि जी, हमारे चानामेटा के पूर्व परिषद अध्यक्ष हरि वर्मा जी, हमारे पूर्व पार्षद आशीष सिकंदरपुरे जी, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में आके कि जो आज का यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है ओम कला केंद्र वाला, वो आप लोग को सिलाई सिखा रहे हैं इसमें, और कई लोग इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीष दिए भी हैं। तो हमारे छिंदवाड़ा से आई हुई वैष्णवी है मैडम जी हैं, फूल कुमारी जी, आ जाए और भाई साहब का फूल गुलदस्ते से भेंट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैडम जी आ जाएं, आप हाँ आ जाओ और गुलदस्ता भेंट करके पार्षद जी का स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि मैं सिवनी से आया हूँ और इधर का कार्यक्रम को संचालित भी करता हूँ, तो मैं भी आदरणीय मंच को भी मैं फूल और माला से स्वागत करना चाहता हूँ। वो वाली नहीं देना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं
आज के दिन सिलाई और ब्यूटी पार्लर सेंटर का शुभारंभ होगा। मैं मस्जिद अतिथियों को बताना भी चाहता हूँ, ये सेंटर 2 महीने 10 दिन का होगा और 2 महीने 10 दिन की किसी भी प्रकार की कोई शुल्क प्रशिक्षण से जुड़ी हुई हमारा संस्थान नहीं लेता है और नहीं। एक मिनट मैडम। हमारे यहाँ के टीचर प्रतिभा जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो आए और विधायक जी का पुष्प भेंट करके स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेले मैडम से निवेदन करूंगा कि हमारे स्थानीय पार्षद मैडम जी का स्वागत कर देंगे। बेले मैडम आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता मैडम से निवेदन करता हूं कि वो आए ब्लॉक की लड़कियां हो चाहे दीगर भी लड़कियां हो, महिला हो, उनके रोजगार की अगर पहल होती है तो सबसे पहले मैं कदम बढ़ाकर उनकी पहल को आगे बढ़ाने में मदद देता हूं, क्योंकि ये आपका माने विधायक है, साथ साथ आप उनके भाई भी हैं, बहन भी हैं, तो जरूर इस नाते भी हमने आमंत्रित किया और वह यहाँ पर उपस्थित है। मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री को। हमारे प्रशिक्षण प्रभारी मंजूर जी से निवेदन करता हूँ कि फूल का गुलदस्ता भेंट कर साल और श्रीफल से स्वागत करें। फूल दे दीजिए। हमारे ही ब्लॉक में अगर संचालित होते जो महिलाओं को रोजगार दे रहा है, महिलाओं को सशक्त कर रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, तो ऐसे कार्यक्रमों में मैं जरूर पहुंचूंगा और मैं कल के दिन जरूर आऊंगा, ऐसा आश्वासन दिया। और आज देखिए कितना अच्छा दिन है कि आज के दिन माननीय विधायक और उनके समस्त साथीगण हमारे इस कार्यक्रम पर यहाँ पे उपस्थित हैं। बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि आज के दिन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, तो हर महिला को रोजगार के आगे बढ़ाने के लिए ऐसे विधायक जब साथ देते हैं तो निसंदेह इस पूरे ब्लॉक का विकास भी होगा और हर परिवार पे खुशी की लहर जाएगी, क्योंकि ऐसे ट्रेनिंग आपके जीवन को सार्थक भी करते हैं, आपके भविष्य को आगे भी बढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्री विधायक सोहन वाल्मीकि जी को। समस्त छात्रों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे ब्लॉक के आदरणीय श्री सोहन वाल्मीकि जी मौजूद हैं और परासिया चांदामेटा इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओजस्वी तेजस्वी के साथ साथ हमारे बहुत ही अच्छे विधायक होने के साथ साथ महिलाओं छात्रों के लिए आगे बढ़ाने की रुचि और उन पर कार्य करने की ललक भी होती है। इसी को ध्यान में रखकर आज हमने ओम कला केंद्र का सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर सेंटर के लिए प्रारंभ